आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहले तो 60 या 70 साल की उम्र के बाद आती थी, मगर अब ऐसा होने लगा है कि 30 साल या 40 साल की उम्र में ही लोगों को ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर गठिया। यानी कि दोस्तों एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारे घुटने के कार्टिलेज घिस जाते हैं, हमारा साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न और कई बार घुटनों में टेढ़ेपन का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं? दोस्तों, आज का खान पान, आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम लगातार एक जगह बैठ के काम करते हैं, नॉन स्टॉप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कभी भी हमारे अगर घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं और कुछ दिन दवाई खा के हमें लगता है कि हमारी बीमारी जो है ठीक हो चुकी है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपके घुटने में अगर लगातार दर्द बना रहता है, जब भी आप जीने चढ़ते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, तो आपके घुटनों में दर्द होता है, कट कट की आवाज़ आती है, तो आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपके घुटनों से आवाज़ आ रही है। इसके मुख्य कारण तो बढ़ती उम्र, बॉडी में कैल्शियम की कमी और साथ ही साथ हमारी थोड़ी सी लापरवाही होती है। मगर अगर आप इसे सही समय पर रोक लें या ध्यान दें, या फिर अगर आपके घुटनों में आर्थराइटिस हो भी चुका है, तो भी अगर आप आज से ही कुछ सही स्टेप उठा लें तो बहुत ही जल्द आपके घुटनों का दर्द कम हो सकता है। और कम से कम इस चीज़ की गारंटी हम दे सकते हैं कि जो बीमारी आपकी आ चुकी है वो कम से कम आगे बढ़ने से रुक जाएगी। अगर लगातार दवाई खाते रहेंगे तो वो बढ़ती ही रहेगी, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक दर्द नहीं रहेगा और आप मान के चलेंगे कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। पर जैसी दवाई का असर खत्म हुआ, आपका दर्द, आपकी बीमारी आपको वहीं की वहीं दिखेगी। इसलिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रह के आप अपने घुटनों को ऑपरेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऑपरेशन करा के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको काफ़ी लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन कराया और आप बिल्कुल सही हो गए और घोड़े की तरह आप दौड़ने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको काफ़ी लंबे समय तक उसके बाद भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी और साथ ही साथ थेरेपी का सहारा लेना होगा। तो ये काम आप ऑपरेशन से पहले ही क्यों शुरू नहीं कर देते? आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग बताएंगे आपके शेड्यूल में, जिससे आपके घुटनों का दर्द तो कम होगा, साथ ही साथ आपके घुटनों में ताकत भी आएगी, घुटनों का टेढ़ापन भी कम होगा और आपकी जो बढ़ रही घुटनों की अर्थराइटिस है वो भी धीरे धीरे आपके पैर से कम होने लगेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम का पूरा इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप दूध का, अंडे का या फिर आप कैल्शियम से भरपूर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तिल के बीज हो गए, हरी सब्जियां हो गई या दालों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में अपने कैल्शियम की कमी ना रहे। उसके अलावा आपको रेगुलरली वॉक करनी है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो रोज़ इतना काम करते हैं कि हमारी दिन भर वॉक ही होती रहती है। ये वॉक नहीं होती। वॉक हम उसे ही मानेंगे जिसे आप प्रॉपरली नॉन स्टॉप, यानी कि लगातार अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट चल रहे हैं, अपना शरीर को आप समय दे रहे हैं वॉक के लिए, उसे ही हम वॉक मानेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डेली सुबह या शाम एक टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट वॉक करनी है। अगर चला नहीं जाता है तो वॉक कम करिए शुरुआत में, मगर धीरे धीरे अपने स्टेप्स को, अपने कदमों को आपको बढ़ाना होगा। इससे आपके घुटनों में एक स्ट्रेंथ आएगी और आपके घुटने नेचुरल तरीके से हील होने लगेंगे। क्योंकि जब हम लगातार बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, तो हमारे हिप जॉइंट घिसने लगता है, जिससे हमारे घुटने पे भी असर आता है, हमारे हिप जॉइंट पे भी असर आता है और कई बार घुटने के साथ साथ कमर में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए वॉक अगर आप करेंगे तो ये सिर्फ घुटने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरी बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए रेगुलरली नियम मान लीजिए कि आपको वॉक करनी है। और अब आपके दर्द के लिए मैं आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत आपके काम आने वाली है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर आपके घुटनों में सूजन है या आपको लगता है कि आपके घुटनों में बहुत दर्द है, आप चल फिर नहीं पा रहे, तो आपको सेंधा नमक, टेसू के फूल की और गर्म पानी की सिकाई करनी है। कैसे करनी है? आपको अपने घुटने पे टॉवल रखनी है और उसके ऊपर आपको वो गर्म पानी डालना है। अगर ये सिकाई आप कम से कम 1 से 2 महीने रेगुलर करते हैं, तो आपके घुटने में जो दर्द और सूजन है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करने के बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं घुटनों के दर्द के लिए एक रामबाण ऑयल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिससे आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा और साथ ही साथ नी कैप अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपके घुटनों में दर्द कम हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हमने एक्सरसाइज करी थी और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब गड़बड़ लोग ये करते हैं कि एक बार एक्सरसाइज की वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपने आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, उन्हें ध्यान रहता नहीं है
और जो मेन टिप्स होती हैं एक्सरसाइज की वो उन्हें फॉलो नहीं करते। इसलिए एक्सरसाइज को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और जिस टाइम आप ये एक्सरसाइज करें उस टाइम के लिए भी इस वीडियो को सेव या डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो आगे भी मिल जाए और आप आराम से देख कर समझ कर अपनी एक्सरसाइज को कर पाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आपको बताएंगे बोनी को कैसे आपको ठीक करना है, जिनके घुटने में टेढ़ापन आ जाता है, जो लड़खड़ा के चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बैठे रहते हैं वैसे वैसे हमारे हिप और नी जॉइंट घिसता है, जिसकी वजह से हमारे पैर में टेढ़ापन आता है। इसके लिए आपको इस तरह से बैठ जाना है, पैरों को पास लाएंगे और इस तरह से हम पैरों को बाहर निकाल लेंगे। जिनके घुटने घिसे हुए हैं, जिनके पैरों में टेढ़ापन है, उनके पैर अपने आप ही थोड़े से इस प्रकार से बाहर होंगे। अब आपके पैर इस तरह से बाहर हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल पास में रखना है और अपने हाथों से अपने दोनों घुटनों को आसपास लाना है। बिल्कुल टकराने की कोशिश करनी है आपको, बहुत ताकत का इस्तेमाल आपको नहीं करना शुरुआत में। इस तरह से आपको करना है। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जिनके घुटने टेढ़े हैं उनके घुटनों का टेढ़ापन दूर होगा। दूसरी बात, जिनके घुटनों में टेढ़ापन नहीं है, जो सीधे भी चल पाते हैं, कभी भी उनके घुटनों में टेढ़ेपन की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अर्थराइटिस में होता यह है कि शुरुआत में तो घुटनों में दर्द सूजन की शिकायत रहती है, मगर आगे जाके घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से लोग घुटने मुड़ के चलने लगते हैं, लंगड़ा के चलने लगते हैं। अब बहुत से लोग जिनके घुटने टेढ़े हो चुके हैं वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका घुटना पूरा पास नहीं आ पा रहा, वो थोड़ा इस तरह से बीच में एक जगह जाके रुक जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना घुटना आ रहा है, मान लीजिए जितना आ रहा है, तो बस यहाँ तक लाइए और फिर वापस छोड़ दीजिए, फिर लाइए, फिर छोड़ दीजिए। आपको बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, बस अपनी टेक्निक सही होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है और दोनों पैरों पे आप फोर्स लगाएंगे और बराबर फोर्स लगाएंगे। प्रेशर उतना देंगे जितना आपका शरीर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा ताकत लगाने का नतीजा दर्द भी हो सकता है, इसलिए हम ताकत उतनी लगाएंगे जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह का एक रोल चाहिए होगा। आप चाहें तो किसी चादर को मोड़ के भी इस टाइप का रोल बना सकते हैं, वरना मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस रोल को आपको अपने घुटने के बीच में फंसा लेना है। थोड़ा सा हम बेड से आगे आ जाएंगे और इसका खास ध्यान रहे हम ऐसी चीज़ पे बैठे हैं जहाँ पे हमारे पैर बीच में लटक रहे हों। अब आप देखिए मेरे पैर कहीं टच नहीं है, मेरे पैर बीच में लटक रहे हैं। इस प्रकार से हम थोड़ी ऊंचाई पे बैठेंगे अपने बेड पे या किसी ऊंची चीज़ पे। उसके बाद आपको अपने घुटनों से इस रोल को पकड़ के रखना है और उसके बाद आपको अपने पैरों को इस तरह से उठाना है। पंजे खींच के आपको अपने पैरों को उठाना है और आपको इस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है। ये हमारे बोनी के लिए, टेढ़े घुटनों के लिए, घुटनों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे आपके टेढ़े घुटने धीरे धीरे सीधे होने लगेंगे और साथ ही साथ आपके घुटनों का दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप सीधे होकर चलते हैं तो आपके घुटनों में प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। जब टेढ़े होकर चलेंगे तो घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से घुटनों को और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और उसमें स्टिफनेस की दिक्कत, दर्द की दिक्कत और सूजन की दिक्कत आएगी। इसलिए जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा और घुटने टेढ़े नहीं है तो कभी घुटने आपके टेढ़े होंगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपके घुटनों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाने के काफ़ी अच्छा काम करेगी एक्सरसाइज। ये स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे घुटनों को टेढ़ा होने से भी एक्सरसाइज रोकती है। इसका ध्यान रहे कि रोल थोड़ा सा हमारा जब एक्सरसाइज करते हैं तो भागता है, तो रोल आपका बिल्कुल सही जगह पे रहे। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में आप 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह देखिए, मैंने इसी रोल को अपने घुटनों के नीचे लगा लिया और दोनों पैरों को मैं एक साथ खींच के अंदर करूंगा। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में टेढ़ापन होता है, जिनके घुटनों में दर्द बहुत होता है, उनके घुटने सीधे नहीं रह पाते हैं, तो वो चाहें तो पहले एक घुटने से एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर दूसरे घुटने से एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले एक बार में एक पैर से और फिर दूसरे पैर से, इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करूँगा। मैं इसको दबाऊंगा और मेरी एड़ी ऊपर उठ जाएगी थोड़ी सी। जब मैं इसे दबाऊंगा तो मेरा थोड़ा सा पैर ऊपर की साइड उठ जाएगा और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर मैं इसे दबाऊंगा और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पंजा जो है मैंने खींच रखा है अंदर की साइड में और मेरा पैर ऊपर उठा हुआ है हल्का सा, मैं चूँकि इसे घुटनों से नीचे दबा रहा हूँ। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करेंगे तो घुटनों का टेढ़ापन, घुटनों का दर्द, घुटनों में जो स्ट्रेंथ की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, घुटने बैठने में कट कट की आवाज़ आती है, उसमें आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 बार करनी है और आपको ध्यान रहे इस बात का कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो एड़ी हल्की सी ऊपर उठी होनी चाहिए और पंजा अंदर खींच के रखेंगे और घुटनों से इस रोल को दबाएंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है शुरुआत में 10 से 15 बार। होल्ड टाइम हम 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड रख सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा होल्ड टाइम रखेंगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, इसलिए
5 सेकंड तक आप चाहें तो इस एक्सरसाइज में इसे होल्ड कर सकते हैं और शुरुआत में 10 से 15 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए आप मेरे पैरों को बहुत ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में हम अपने पैरों पे 1-1 किलो का वेट बांध रहे हैं। यहाँ पे मेरे दोनों पैरों पे 1-1 किलो का वेट है, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसे आप भी चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब क्या, अब हम अपने पैरों को आगे पीछे हिलाएंगे। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को अलग तरीके से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक पैर को उठाया, होल्ड किया और हमने नीचे कर लिया, फिर दूसरे पैर को उठाया, होल्ड किया, हमने इसे नीचे कर लिया। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मगर फिलहाल जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसमें आपको अपने दोनों पैरों को हिलाना है, क्योंकि जो हम पैर को उठा के होल्ड करते हैं उससे स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है घुटने में। मगर अगर हमारी घुटनों का गैप एक बार कम हो जाए और उसे आपको ठीक करना है, तो आपको अपने पैरों को इस प्रकार से आगे पीछे हिलाना है। आपको ज़्यादा नहीं करना है आगे पीछे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, जो आपके वेट पैर में बंधे होंगे, यहाँ पे 1-1 किलो के वेट मेरे पैर पे बंधे हुए हैं दोनों पैरों पे, तो ये अपने आप ही ग्रेविटी की वजह से वेट नीचे जाएगा और आपके जो घुटनों का गैप कम हो गया है वो धीरे धीरे बहुत हल्की हल्की स्पीड से और सही होने लगेगा। यानी कि जो कम हो गया है वो वापस अपनी जगह पे आने लगेगा। इस प्रकार से आपको लगभग 1 से 2 मिनट शुरुआत में हल्के हल्के पैर हिलाने हैं। बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज भी आप नहीं करेंगे और वेट भी आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप चाहें तो अगर आप पे ये वेट नहीं है तो अपने पैर पे 1 किलो रेत या 1 किलो की थैली किसी भी चीज़ की भर के आप बांध सकते हैं। उसके बाद आपको एक बेड पे बैठना है जिसमें आपके पैर लटक रहे हों नीचे, और उसके बाद आप अपने पैरों को इस तरह से हल्के हल्के आगे पीछे हिलाइए। 1 से 2 मिनट आपको शुरुआत में एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए 1 से 2 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए। उसके बाद आप अपने पैरों को रेस्ट दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों 5th एक्सरसाइज के लिए भी हमें इस रोल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने रोल को लिया, अपने घुटनों के बीच में किस तरह से फंसाया, इसे बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद अपनी कमर को इस तरह से मैं उठाऊंगा। ये एक्सरसाइज हमें क्यों करनी है, इसमें दोस्तों एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कमर उठाएंगे तो कमर की मांसपेशियों को खींच के रखेंगे। बटक की जो मसल्स हैं उनको बिल्कुल खींच के रखेंगे और घुटने से इस रोल को दबा के रखेंगे। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि जो लोग घुटनों पे ध्यान देते हैं, जिनके घुटनों में टेढ़ेपन हो जाता है या जिनके घुटने में दर्द होता है, टेढ़ापन आ जाता है, ऐसी दिक्कत आती है, उनके सिर्फ घुटने में दिक्कत नहीं होती बल्कि हिप में भी दिक्कत आती है, हिप जॉइंट में भी दिक्कत आती है। उसके लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो घुटने ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हिप के साथ, कमर के साथ इसकी सारी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि घुटनों की भी एक्सरसाइज करेंगे और हिप के लिए भी एक्सरसाइज करेंगे। तभी आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से सही काम कर पाएगी, क्योंकि इस प्रकार से जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हिप जॉइंट है उसमें स्ट्रेंथ आती है और पूरा मोशन होने की वजह से जो घिसने लगता है हिप जॉइंट वो भी ठीक होता है। इसलिए आपको इस तरह से कमर को उठाना है और आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड होल्ड करके नीचे आना है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊं आपको इसके एक एक्सरसाइज का और फायदा है कि आपकी कमर का दर्द भी, अगर आपको कमर में दर्द रहता है, हिप में दर्द रहता है, तो उसमें भी एक्सरसाइज काफ़ी मददगार साबित होती है दोस्तों। इस प्रकार से सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपके जॉइंट में काफ़ी पेन है तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ऑयल खरीद सकते हैं। उस ऑयल से आपका जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा। साथ ही साथ आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। वीडियो समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज करिए दोस्तों।